दवाई लगनी चाहिए। दूसरी समस्या आती है, उसके बारे में थोड़ा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उसके बारे में वो समस्या ऐसी है कि अगर अपने कोई भी भेड़ है या भेड़ का बच्चा है, उसमें 2 या 3 दिन रह जाती है ना, तो उसको खत्म ही कर देती है। तो पहली जो समस्या आती है वो है, जैसे अपने भेड़ और बकरी है, उसके नाक से पानी आना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो, बुखार हो, रूंगी फोड़ रहा हो जानवर, सीने से जकड़बंद होकर चलता है ना, कभी सुबह देखते हो तो चारों पैर एक जगह खड़ी होगी, बिल्कुल कुड़कुड़ी होगी भेड़ खड़ी हो जाती है। हाथ में उसको चराने के लिए लेके जाते हैं तो चढ़ती कम है, बार बार बैठ जाती है, फिर आप उसको उठाओगे, थोड़ी दूर चलेगी, फिर बैठ जाएगी, धूप में जाके बैठेगी। ये जो समस्या होती है वो संक्रमण होता है। संक्रमण जानते हो? जैसे अभी ये थोड़े दिन पहले, 10-5 दिन पहले बरसात हुई थी, तो उसके अंदर भेड़ बकरी छोड़ो, आदमी तक बीमार पड़ गए थे। किसी के जुकाम हो गई, किसी के बुखार हो गई, किसी के सिर दर्द कर रहा है। तो जब मौसम चेंज होता है ना, आपकी भेड़ और बकरी की बेहतर सेहत के लिए बेहतरीन समाधान इंटास कंपनी की तरफ से। कौन सी कंपनी की तरफ से? इंटास कंपनी की तरफ से। कौन सी कंपनी की तरफ से? इंटास की तरफ से। तो आपने भेड़ और बकरी में 2 बड़ी समस्या होती है। पहली समस्या होती है, भेड़ और बकरी साल भर अनेक प्रकार के कीड़ों से पीड़ित रहती है। कीड़े कौन कौन से हैं? जू है, मक्खी है, गोल कीड़ा है, चपटा कीड़ा है, फीता कीड़ा है, और लिवर फ्लूक का जो कीड़ा होता है ना, वो। ये कीड़े कैसे पड़ते हैं अपने जानवर के शरीर में? वो देखो, आज आपकी मान लो भेड़ है या बकरी है, उसके पेट में कीड़े हैं, सपोज करो उसके पेट में कीड़े हैं, अपन उसको जंगल में लेके गए चराने के लिए, तो अंदर जो पेट में कीड़ा रहता है वो अंडे देता है। वो अंडा जानवर की जो मेमनी होती है या गोबर, उसके साथ में गिर जाता है, जमीन पे गिर गया। जब मौसम चेंज होता है, जब इस अंडे से लार्वा निकल के, और देखो जहाँ पानी बढ़ता है वहाँ छोटे छोटे संघ होते हैं, उस संघ में जीवित रहता है ये कीड़ा। जो गलते वाला कीड़ा है ना, गला वाला, वो कीड़ा। अब यहाँ पे जैसे बारिश का ये मौसम का इंतजार करता है कि कब बारिश आएगी, कब पानी भरेगा, और कब मैं इससे निकल के, और जो घास पानी जहाँ भरा है उसके आसपास में घास है या पानी के अंदर तैरता रहता है, वहां जाके इकट्ठा हो जाता है, वहां करता है जानवर का इंतजार। जानवर कोई सा भी हो, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, पर सबसे ज्यादा अपनी भेड़ और बकरी में दिखता है ये। घास पे आ गया। अब फार्मर क्या करता है कि पानी पिलाने के लिए लेके तो जाएगा जानवर को, कसाया तो मारेगा नहीं उसको, और ये अपने को आंखों से दिखते भी नहीं है, फिर घास की पत्ती पे जमे रहता है। जब अपन जानवर को पानी पिलाने के लिए लेके जाएंगे या उसको चारा चराने के लिए लेके जाएंगे, तो इस घास को जैसे अपनी भेड़ या बकरी चरेगी तो उसके पेट में वापस ये प्रोसेस 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज आपने पेट के कीड़े की दवाई दी तो अपने जानवर के पेट में 3 महीने के अंदर वापस कीड़ा पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अपना जानवर वहीं चलने जा रहा है। 10 दिन दवाई का असर रहेगा, 10 दिन तो पड़ेगा नहीं, जा तो डेली रहा है, पर 10 दिन तो वो बचेगा नहीं, मर जाएगा अंदर पेट में, क्योंकि दवाई का असर है। 10 दिन बाद में धीरे धीरे वापस ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। वो ग्रोथ 3 महीने में पूरी हो जाएगी उसकी। अब जानवर के पेट में कीड़े पड़ गए तो उसका पता कैसे चले? पेट चीर के तो देख नहीं सकते अपन। थोड़ा आवाज मत करो, ध्यान इधर रखो, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आपको कुछ देके नहीं जा रहे, अपन लेके ही जा रहे, आपको कुछ लेके नहीं जा रहे, देके ही जाएंगे हम आपको, चाहे जानवर के बारे में जानकारी हो, चाहे कुछ भी हो। और करीब करीब सब लोग परेशान रहते हैं इस चीज से। एक बार दवाई दे दी फिर भी फायदा नहीं होता, फिर 10 दिन बाद में दोबारा दवाई देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पता नहीं रहता कि इसमें कौन सी दवाई देनी है अपन को। अब जानवर के पेट में कीड़े पड़ गए तो पता कैसे चले उस चीज का? उसके लिए जानवर के कुछ लक्षण दिखाए गए यहाँ पे। कीड़े की वजह से क्या क्या समस्या सामने आती है जानवर में। पहली आती है त्वचा की खराबी और ऊन की हल्की क्वालिटी। जानवर की त्वचा खराब होने लगती है, खोरा सा होने लगता है जानवर के। अरे इधर दे दो, मेरे को दे दो। जानवर की त्वचा खराब हो जाती है, ऊन उड़ने लगती है उसकी, खोरा सा हो जाता है, बाल ऐसे गेटे करके बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं बत्ती की तरह। होते कि नहीं होते?
दूसरी आती है काला और बदबूदार दस्त। दस्त लगते हैं काले कलर के, उनमें बदबू आती है। पोंक की दवाई भी लाके दी जानवर को, पर फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो चारे की वजह से पोंक नहीं था, वो कीड़े की वजह से पोंक था। जब तक आप कीड़े की दवाई नहीं दोगे तो पोंक बंद नहीं होगी। दूसरा है खून की कमी। जानवर को बढ़िया चला रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं चराने में, फिर भी अपना जानवर खून नहीं ले रहा। फार्मर परेशान हो जाते हैं उसको चरा चरा के। अच्छा चरा के लाते हैं, फिर भी जानवर खून नहीं लेता, तो आदमी परेशान नहीं होगा तो होगा क्या? होगा कि नहीं होगा परेशान? मल में कीड़े। अपन सुबह जब रेवाड़ा साफ करते हैं तो देखते हैं मींगनी के साथ में सफेद चावल से दाने से दिखते हैं। आते हैं कि नहीं आते? वो जो फीता कीड़ा होता है, फीता कीड़ा जानते हो आप? जो अपने फीता होता है नापने वाला, उसकी तरह हिस्सों में बटा रहता है और उसका हर एक हिस्सा एक अंडा होता है और वही अंडा साथ में आता है। जैसे जैसे कीड़ा बढ़ेगा पीछे कैसे उसका टूट टूट के गोबर में आता जाएगा। अचानक मर रहा जानवर, कुछ भी बीमारी नहीं, अचानक मर गया, वो पेट में कीड़े का कारण होता है। और लगातार जानवर का वजन कम होगा, जानवर हारता जाएगा, थकता जाएगा, खून नहीं लेगा। ये सारे जो समस्या होती है वो पेट में कीड़ों के कारण होती है। दूसरी समस्या आती है, उसमें सावधानी बरतना और उस पर ध्यान भी देना, गौर भी करना। क्योंकि अधिकतर आप फार्मर है या आप लोग हो, देखते देखते आपके सामने जानवर या बच्चा चला जाता है, भेड़ चली जाती है, आप दवाई भी ला के देते हो पर फायदा नहीं हो पाता। वो क्यों होता है? इसके ऊपर ही लिखा हुआ है सावधानी, कि इस बीमारी में आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर पेट में कीड़े हैं 10 दिन दवाई लेट देंगे तो जानवर मरेगा नहीं, कमजोर हो जाएगा पर मरेगा नहीं। पर इसमें लास्ट 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा, खत्म ही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? नाक से पानी, सैकड़ों नहीं, पानी की तरह पानी आएगा, खांसी होगी जानवर के, खर खर गले से खरखराहट की आवाज आएगी, सांस लेने में तकलीफ, मुंह फाड़ के सांस लेगा, और मुंह फाड़ के सांस लेगा, पसलियों पे हाथ लगाओ, घर घर की आवाज आएगी अंदर से। और बुखार, जानवर रोंगटी फोड़ के बैठेगा, मुंह के शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसे इकट्ठा होकर बैठ जाएगा, सीने से जकड़बंद हो जाएगा जानवर। जब आप देखोगे जानवर चलेगा तो ऐसे टाइट टाइट चलेगा, सीना उसका चौक हो जाएगा। कभी कभी देखते हो तो पेशाब में खून तक आने लग जाते हैं जानवर के। अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो पेशाब में खून भी आने लगते हैं इससे। और ये जो सभी समस्या होती है वो संक्रमण के कारण होती है। जिस प्रकार आदमी में हो जाती है ना सर्दी जुकाम ऊन बुखार लग जाती है आदमी में, वैसे ही जानवर में होता है, खांसी हो जाती है, वैसे ही जानवर में भी है। तो इन सभी समस्याओं के लिए जो दवाई आती है वो आती है एंड्रोटास BH। कौन सी दवाई? एंड्रोटास BH। इसमें 2 दवाई मिक्स होती है, एक तो एंड्रोफ्लोक्सासिन होता है और एक ब्रोमोविजन होता है। एंड्रोफ्लोक्सासिन इन्फेक्शन का काम करता है, जैसे पेशाब में खून आ रहा है या जानवर उल्टी फोड़ रहा है या नाक से पानी आ रहा है या कोई घाव हो गया, वो घाव सही से नहीं भर रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, मवाद पड़ रही है उसमें बार बार। जैसे अभी बरसात के मौसम में पैरों में दिक्कत होती है, मवाद पड़ने लग जाती है, वो मवाद सूखती नहीं है, 20 लाख के खूब टीके लगा देते हैं, टेरामाइसिन 20 लाख खूब लगाते हैं, फिर भी फायदा नहीं हो पाता। तो उन सभी को एंड्रोटास जो एंड्रोफ्लोक्सासिन होता है वो ठीक है। एक आता है ब्रोमोविजन, वो ओनली फेफड़ों के लिए काम करता है। फेफड़ों के अंदर कब्ज जम गया, पानी भर गया, खरखराहट हो रही है, खरखर की गले में आवाज आ रही है, खांसी हो रही है, उसके लिए। हाँ, तो ये दवाई जो देने का इसका तरीका है, ये बड़ी जो भेड़ और बड़ी जो बकरी है अपनी, उसको 5 ml दवाई देनी है। कितनी? 5 ml, वो भी शाम के टाइम, जब भेड़ सारा चल के घर आ जाए तब, कम से कम 3 से 4 दिन तक लगातार। अब कई लोग कहते हैं साहब 3 से 4 दिन दवाई थोड़ी लगेगी। मैं उसको कहता हूँ कि अगर तेरे खांसी हो जाए, खांसी की सिरप तू लेके आता है बाजार से, दुकान से, एक मार्केट में अगर ये कहते हैं मुंडा ज्यादा लंबा तोड़ दे, वो चाहे तेरे आदमी तो कोई बंदा